नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त पूजा सिंह आप सबका स्वागत करने जा रही हूँ ज्योतिष पंच टीवी में। आज मैं जिन मेहमान से आपको मिलवाने जा रही हूँ वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। आप सबने लाल किताब का नाम सुना होगा। हमारे मार्केट में बहुत तरह की भ्रांतियां हैं लाल किताब के बारे में। ये वो शख्स हैं जो लाल किताब के सिर्फ ज्ञाता ही नहीं, लाल किताब को वो जीते हैं। तो मैं ज्यादा वक्त आपका ना लेते हुए आप सबको मिलवाने जा रही हूँ अपने खास मेहमान से, जिनका नाम है पंडित रिभुकांत गोस्वामी जी। और बाकी उनके बारे में मैं ज्यादा नहीं डिटेल बताऊंगी, हम खुद उनसे पूछेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे ज्योतिष पुंज टीवी के प्लेटफॉर्म पे। नमस्कार। नमस्कार। पंडित जी, आप सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगी कि लाल किताब की जैसे कि मैं जानती हूँ आपके बारे में और आपकी फैमिली बहुत टाइम से, आपकी जनरेशंस इस लाल किताब पे काम कर रही है। मार्केट में बहुत तरह की बातें फैल रही हैं, आप उस बारे में क्या कहना चाहेंगे और लाल किताब के बारे में आपका क्या मानना है? जरा हमारे दर्शकों को बताइए जो कि लोग बहुत भटक रहे हैं। पूजा जी, सबसे पहले जैसे भी आपने बताया कि मैं लाल किताब का ज्ञाता हूँ, तो मुझे आप लाल किताब का ज्ञाता ना कह के एक तरह से आप लाल किताब का प्रचारक समझें। और लाल किताब जो आज भ्रांतियां हैं, सबसे पहले जिन्होंने लाल किताब को हम सबको दिया पंडित रूपचंद जोशी जी। उन्होंने लाल किताब की रचना करी, उनके द्वारा ये लाल किताब का ग्रंथ आज हम सबके पास है। और व्यथा ये है कि आज की डेट में कोई कार्य करता है उसका नाम नहीं लेता है। मेरे पिता देवज्ञ पंडित वेणी माधव गोस्वामी जी, उन्होंने लिप्यांतरण किया, लिपि चेंज करी, हिंदी में किया। उससे पहले क्या था कि जब आप ट्रांसलेशन करते हो ना, शब्दों का चयन सही नहीं करते हैं, लोग कुछ कहना कुछ कहते हैं, बोल कुछ देते हैं, तो वही आज लाल किताब के साथ भी यही हो रहा है। अब जिसे लाल किताब के बारे में कुछ पता नहीं है, उनकी भी गलती नहीं है ना, क्योंकि जो लोग उनको बताना चाह रहे हैं लाल किताब के बारे में, वो उनको गलत तरीके से पेश कर रहे हैं। वो अपनी जगह बल्कि सही है, उनको लग रहा है कि ये चीज गलत है। तो जब तक उस चीज को आप पढ़ोगे नहीं, समझोगे नहीं, तो पता नहीं चलेगा। तो इसलिए मैं तो आप ज्ञाता ना कह के लाल किताब का प्रचारक समझे। हम तो सिर्फ लाल किताब का प्रचार करते हैं सही तरीके में। चलिए दुकान जी, आप जैसा कि आपने कहा मैं ज्ञाता ना कहूँ प्रचारक कहूँ, तो प्रचारक भी अपने आप में एक बहुत महान कार्य है, जो कि प्रचार भी करना सही तरीके से, ये भी बहुत जरूरी है। जहां तक मैं जानती हूँ लाल किताब के बारे में, तो लाल किताब का प्रचार बहुत सही तरीके से किया नहीं गया है। और उम्मीद करती हूँ कि अब जब जब कई जनरेशन आपकी इसी चीज में है, तो आप बेहतर इस चीज का प्रचार कर पाएंगे और लोगों तक लाल किताब सही तरीके से लोगों तक पहुंच पाएगी और उनके जीवन में उनकी मदद कर पाएगी। देखिए, आप समझिए, हम लोग पिछले 30 सालों से या 40 सालों से आप समझिए लाल किताब पे काम कर रहे थे। लाल किताब की किताबें पहले इतनी उपलब्ध नहीं थी क्योंकि उर्दू भाषा में लिखी गई थी। अब लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि ये उर्दू भाषा में है, तो ये हमारे धर्म की किताब नहीं है, सनातन धर्म के खिलाफ किताब है। तो जब उसको हिंदी में लिप्यांतरण किया, तो वहां पे देखने में पता चला कि ये टोटल वैदिक एस्ट्रोलॉजी के ऊपर बेस्ड किताब है। जैसे हम आज कह रहे हैं कि लाल किताब का प्रचार नहीं हुआ, जो बृहद पराशर हुआ शास्त्र, जिससे हमने ज्योतिष सीखना शुरू किया, फादर ऑफ मेडिसिन, जैसे फादर ऑफ मेडिसिन हिपोक्रेट को कहते हैं। और वहां उन्हीं की किताबों में लिखा है कि अ फिजिशियन हैज नो राइट टू कॉल हिमसेल्फ फिजिशियन विदाउट द नॉलेज ऑफ एस्ट्रोलॉजी। ये कौन कह रहा है? फादर ऑफ मेडिसिन हिपोक्रेट कह रहे हैं। ऐसे ही फादर ऑफ एस्ट्रोलॉजी जो है वो ऋषि पराशर है। भाई, मेष राशि, वृष राशि, मिथुन राशि कहां से आई? अब कोई कहता है मैंने ये काम कर दिया, तो बेश हर ज्योतिष शास्त्र का वो ऋषि पराशर भी है, वैदिक एस्ट्रोलॉजी भी है। जब हम लाल किताब को शुरू करते हैं तो उसमें पंडित रूपचंद जोशी जी, मैं बार बार पंडित जी संबोधन करूंगा तो आप समझिएगा मैं पंडित जी को ही याद कर रहा हूँ। तो पंडित जी ने वहां लिखा है कि अगर आपने लाल किताब को पढ़ना है, इस ज्ञान को आपने जानना है, तो सबसे पहले मौजूदा हाल का ज्योतिष से तजुर्बा हासिल करें, यानी कि आपको बृहद पराशर होरा शास्त्र पे को पढ़ना पड़ेगा, उसके बारे में जानना पड़ेगा। अब हम सीधा ही एक प्रेडिक्शन ली, सामने वाले को देना शुरू कर दिया, तो लोगों को लगा कि नहीं यार ये तो गलत है, ये तो लोगों के लिए गलत बता रही है। ठीक है, तो लाल किताब बृहद पराशर होरा शास्त्र से बिल्कुल अलग नहीं, सिर्फ भाषा का फर्क है। सिर्फ भाषा का फर्क है, क्योंकि उर्दू है, लोगों को लगता है उर्दू विदेश की भाषा, तो उर्दू दिल्ली 6 की भाषा है। मैं पीछे किसी एक व्यक्ति का इंटरव्यू सुन रहा था, उन्होंने कहा जब देश का आजादी हुआ
तो इधर से पंजाब को काटा गया और उधर से बंगाल को काटा गया। अगर उर्दू हमारी भाषा नहीं थी, आज भी जो पंजाब काटा गया वहां पंजाबी बोली जाती है, और जो बंगाल काटा गया है वहां पर बंगाली बोली जाती है, उर्दू नहीं बोली जाती है। तो उर्दू हमारी लोक व्यवहार की भारतवर्ष की भाषा है, तो उस जमाने में उर्दू में काम होता था, इसलिए उर्दू के अंदर लाल किताब की रचना हुई। तो जनरली एक लाल किताब के बारे में कुछ भ्रांतियां हैं, जैसा कि आपने बताया कि वो उर्दू में लिखी गई है, तो उर्दू में कहीं ना कहीं हम लोगों के मन में ऐसा आता है कि उर्दू है तो वो मोहम्मदन का स्क्रिप्चर हो सकता है, तो बहुत लोग इसलिए नहीं मानते। इस बात में कितनी सच्चाई है? और दूसरा, लाल किताब के बारे में और भी चीजें कही गई है कि इसका लाल किताब जो लिखी गई थी ये रावण ने लिखी थी, फिर उसके बाद वो गायब हो गई, और कुछ इस तरह की बहुत सारी मनगढ़ंत कहानियां। तो इन कहानियों का सार क्या है और क्या सच्चाई है? और जितना आप जानते हैं, मैं चाहती हूँ कि उसका जो रियल एसेंस है लाल किताब का, आप वो दर्शकों को बताएं कि जिससे कि कोई भी मार्केट में बैठा हुआ लाल किताब जो सिखा रहा है या बता रहा है वो उनको गलत गाइडेंस ना दे। देखिए, पहली चीज, रावण विद्वान था, बहुत विद्वान, कर्मकांडी ब्राह्मण था, बिल्कुल, और मैं भी एक ब्राह्मण हूं, और उस जैसा विद्वान मुझे नहीं लगता कि किसी काल में आएगा। पर हम पूजा किसकी करते हैं? भगवान श्री राम की। हम रावण की पूजा नहीं करते, हम भगवान की पूजा करते हैं, भगवान श्री राम को अपना आराध्य मानते हैं। ठीक है। रावण एक बहुत बड़ा ज्योतिषाचार्य था, रावण संहिता किताब है वो आयुर्वेदाचार्य की था। अब लोगों ने कहा कि रावण के थ्रू आई है या सूर्य के थ्रू आई है, ऐसा कथाते ही नहीं। मैंने आपसे क्या बोला, मुझे पंडित रूपचंद जोशी जी के घर जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मुझे पंडित जी के बेटे पंडित सोमदत्त जोशी जी, जो अभी 93 साल के हैं, मेरे को उनसे भी मिलने का अवसर प्राप्त हुआ और उनका आशीर्वाद प्राप्त हुआ। उनके पौत्र पंडित इकबाल चंद जी जोशी जी, मेरे को उनसे भी मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, उनसे भी आशीर्वाद प्राप्त हुआ। अब जो व्यक्ति 93 साल के हैं, आज मैं सपोज करो 50 साल का हूं और मैं पंडित जी के बारे में या लाल किताब के बारे में या किसी भी ग्रंथ के बारे में अलूल जलूल बोलना शुरू कर दूं और सोशल मीडिया में अपनी 5-10 क्लिपें चला दूं और वो कह दूं हाँ जी ये है। चलो, इससे पहले मैं अभी आपको एक छोटी सी बात आपसे ही प्रश्न पूछता हूँ पूजा जी। रामनवमी यानी कि भगवान राम का जन्म, कृष्ण जन्माष्टमी यानी कि भगवान कृष्ण का जन्म। अब कृष्ण जन्माष्टमी कब मनानी है, आप बताओगे या मथुरा वाले बताएंगे? मथुरा वाले बताएंगे ना। चलो, और पूछता हूँ, आपका जन्मदिन है, आपके पिता सही बताएंगे या मैं सही बताऊंगा? घर वाले ही बताएंगे ना। रामनवमी है तो अयोध्या वालों की बात मानूंगा ना। या रिपुकांत गोस्वामी ने कह दिया नहीं जी आज रामनवमी है, आज ही रामनवमी मनाई जाएगी, भैया मुझे अयोध्या वालों की बात माननी पड़ेगी, मुझे मथुरा वालों की बात माननी पड़ेगी, मुझे काशी वालों की बात माननी पड़ेगी। तो इसी प्रकार मुझे पंडित सोमदत्त जोशी जी की बात माननी पड़ेगी, मुझे पंडित इकबाल चंद जोशी जी की बात माननी पड़ेगी। और जो फरवाले में जब पंडित जी वहां बैठते थे, जो लोग उनके पास आते थे, बड़े बड़े लोग आते थे, बड़े बड़े लोग उनके पास जाते थे। मेरे पास हाथ की बनाई कुंडलियां हैं पंडित जी की, क्या हुआ था क्या भी होगा, शोक दिल में आ गया, इल्म ज्योतिष शास्त्र लिखा वो मुझे लिखवा गया। कहने का तात्पर्य 1941 का गुटका है, उसके अंदर ये एक चुपाई है। उन्होंने कविता की फॉर्म, पंडित रूपचंद जोशी जी, उन्होंने 5 किताबों की रचना करी। अरमान, पहला फरमान, फिर अरमान, तीसरा गुटका, चौथा तरमीम शुदा, 5वीं मुकम्मल किताब। अब प्रॉब्लम क्या है, लोग पढ़ तो रहे हैं, सही तरीके से पेश नहीं करते, बता नहीं रहे। पंडित जी क्योंकि गवर्नमेंट ऑफिस में काम करते थे और वो अंग्रेजों के जमाने में, तो उनको अलाउड नहीं था पुस्तक लिखना। आज भी अगर कोई सरकारी नौकरी के अंदर है ना, वो गवर्नमेंट की परमिशन के बिना किताब नहीं लिख सकता या कोई कार्य दूसरा नहीं कर सकता। तो पंडित जी ने किताबों पे अपना नाम नहीं लिखा, पर जो पंडित जी के आसपास के लोग थे उन्हें तो पता था ना, और उनका परिवार गलत तो बोलेगा नहीं। अब पंडित सोमदत्त जोशी जी 4 साल के थे और वो मुंह से ज्योतिष करना शुरू कर दिया उन्होंने, 4 साल के। अब 4 साल का बच्चा ज्योतिष कैसे कर लेगा? सब कुछ डिवाइन पावर हो। देखो,
बिना ईश्वर ने चुना होगा। बिना परमात्मा की शक्ति से, या जो भी आपने पूजा जी बहुत ही एग्जैक्ट वर्ड बोला है, परमात्मा हर व्यक्ति को ढूंढता है, हर व्यक्ति की ड्यूटी लगा रखी है। कोई सोचता है ये मैंने किया है, मैंने नहीं किया, सब परमात्मा का ही खेल है। ये ज्योतिष क्या है? अब ज्योतिष में कोई व्यक्ति आएगा, वो आपके पास सुख में थोड़ी आएगा, दुख में तो आएगा। बिल्कुल। और आजकल ज्योतिष फील्ड ऐसा है कि हर इंसान को, मुझे ऐसा लगता है कि एक ज्योतिष एक बहुत अच्छा काउंसलर भी बन सकते हैं। जो भी क्लाइंट उनके पास आते हैं उनको बहुत अच्छे से समझा सकते हैं, क्योंकि क्लाइंट हमेशा दुख नहीं आता है, जैसे कि आपने बताया, वो परेशान होते हैं, मेंटली उसमें वो लोग डिस्टर्ब भी होते हैं। पूजा जी, वेद के 6 अंग हैं। उन 6 अंगों में मैं बाकी अंगों की बात नहीं करूंगा, मैं ज्योतिष शास्त्र की बात करूंगी। मैं ज्योतिष का ही एक विद्यार्थी हूँ, मैं ज्योतिष की ही बात करता हूँ, और ज्योतिष में लाल किताब भी है और भी अलग अलग फॉर्म्स हैं एस्ट्रोलॉजी की। तो ज्योतिष में मतलब वेद में ज्योतिष को आंख का दर्जा दिया हुआ है। साइंस तो आपने पढ़ रखी है, साइंस आपने पढ़ रखी है ना। रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में पता है आपको। सामने पत्थर पड़ा हुआ है, आंख ने पत्थर को देखा, रिफ्लेक्स एक्शन से दिमाग के पास उसने भेजा, दिमाग ने रिफ्लेक्स एक्शन से टांगों के पास भेजा कि बेटा सामने पत्थर पड़ा हुआ है, आप साइड से निकल जाओ। यही एस्ट्रोलॉजी है। मुझे आपके घर पे जाना है, मैंने गूगल मैप पे डाला अपना एड्रेस आपका, मुझे पूजा सिंह जी के पास जाना है, मुझे एड्रेस पता नहीं है, मैं कभी उस जगह पे गया नहीं हूं, मैं तो अंधकार में भटक रहा हूं, मुझे रास्ता पता ही नहीं, मैं कैसे जाऊं। मैंने गूगल में वो डाला, गूगल मेरे को ले गया वहां पर। मेरे को किसी से पूछने की जरूरत, तो ज्योतिषी भी वही है, ज्योतिष भी वही है, आपको सिर्फ गाइड करता है ज्योतिष। आप व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग फॉर यू, लाल किताब भी ये हिदायत देता है। आज अब मैं फिर आपसे प्रश्न पूछ रहा हूँ, गलती मैं क्षमा चाहूंगा, प्रश्न आप मेरे से पूछने बैठे, मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूँ। आप ये समझो, डॉक्टर के पास किसी बीमारी का इलाज है? एक बीमारी का इलाज बता दो। अगर मेडिकल साइंस के पास किसी बीमारी का इलाज है तो मुझे आप बताएं। शुगर का इलाज है, कैंसर का इलाज है, कोरोना का इलाज है। कोरोना अभी गया नहीं है, वो बस गया है घर के अंदर हमारे। डेंगू बस गया हमारे घर के अंदर। बचा सकते हैं, हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। प्रोटेक्ट कैसे करेंगे? डायरेक्शन दे सकते हैं, ये मेडिसिन लो आप, वो है बारिश है आप छतरी ले लो। वो आपकी डाइट कंट्रोल करता है। हाँ, वो आपकी डाइट। शुगर है, वो क्या मना करता है आपको? शुगर, मीठा। मतलब जो बीमारी है उसी को मना कर रहा है। तो लाल किताब भी ये कहती है जो तेरा ग्रह खराब है ना, उस चीज को अपने से दूर कर दे। अब लोगों ने कहा ये तो तंत्र आ गया। हाँ, लाल किताब को मैं ये जानना चाहूंगी कि वैदिक एस्ट्रोलॉजर जितने भी हैं, कहीं ना कहीं मैंने देखा है कि वो लाल किताब को नकारते हैं या उसको नहीं मानना चाहते, बट अंदर की उड़ते उड़ते कुछ खबर मेरे पास आई है कि वो लोग भी वैदिक ज्योतिषी जो कर रहे हैं, वो लोग भी लाल किताब को कंसल्ट कर रहे हैं और उपाय लाल किताब के भी। चलो आपने तो कह दिया अंदर की खबर आई है, मैं आपको बाहर की खबर सुना देता हूँ। आज मैं ओपनली बोलता हूँ। जितने भी वैदिक एस्ट्रोलॉजी वाले हैं, मैं भी वैदिक एस्ट्रोलॉजी का छात्र हूँ, मैं भी वैदिक एस्ट्रोलॉजी का छात्र हूँ। मेरे दादाजी पहले व्यक्ति थे जिन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से बृहद पराशर होरा शास्त्र में पीएचडी करे थे, दिल्ली यूनिवर्सिटी से। आजकल तो लोग कहते हैं डॉक्टर की डिग्री लगा ली। मेरे पास साक्ष्य है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी से पहले व्यक्ति थे, क्या कहते हैं, जिन्होंने पीएचडी करी। तो मैं भी बृहद पराशर, ऐसा नहीं कि मैं लाल किताब कर रहा हूं तो मैं बृहद पराशर ज्योतिष को गाली दूंगा। पंडित रूपचंद जोशी जी कहते हैं आपको किसी भी विद्या की, विषय की बुराई नहीं करनी है, उसकी निंदा नहीं करनी है, उसका मजाक नहीं उड़ाना है। हाँ, अगर आपकी कोई गलती बता रहा है, उस गलती को मानो और वो गलती दोबारा ना करो, ठीक है। और जहां तक जो खबर की बात है, कोई ऐसा एस्ट्रोलॉजर नहीं है जो लाल किताब का उपाय ना कर रहा हो। कोई ऐसा न्यूमरोलॉजिस्ट हो, कोई ऐसा टैरेट कार्ड का हो, कोई ऐसा रेकी वाला हो, कोई ऐसा वैदिक एस्ट्रोलॉजी का हो, कोई ऐसा लाल किताब का हो, कोई केपी का हो। अब कृष्णामूर्ति जी ने कहा उपाय नाम की कोई चीज नहीं होती है, तो उन्हीं के ही कृष्णामूर्ति के लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि 11वें घर के सब लॉर्ड का स्टोन पहना, पर कृष्णामूर्ति जी ने मना किया था कोई स्टोन पहनना ही नहीं है। और वहां पे उन्होंने कह दिया 11वें घर का सब लॉर्ड जो है आप उसका स्टोन पहन लो, ये केपी के अंदर है। मेरी बात समझिएगा, उपाय सब लाल किताब का कर रहे हैं। अब वैदिक एस्ट्रोलॉजी में क्या है, सारे जो उपाय है ना वो सारे कर्म कांड के हैं। अब कर्म कांड कैसे करोगे, उसके लिए आपको ब्राह्मण बुलाना पड़ेगा।
अब अगर आपने कोई मंत्र सिद्ध करना है, उससे पहले आपका जनेऊ संस्कार होना चाहिए, आपकी शिखा होनी चाहिए, उसके नियम हैं, आपको पालन करने पड़ेंगे। और मुझे नहीं लगता पूजा जी इस कलयुग के अंदर कोई पालन करने वाला है। अब लाल किताब ने इजी कर दिया, अब उपाय पे भी आऊंगा, इजी कर दिया उसे। बस मैं, क्योंकि ये पॉडकास्ट स्पेशली हमने लाल किताब, हम लोग काफी टाइम से सोच रहे थे कि लाल किताब के बारे में बहुत सारे इस तरह की भ्रांतियां हैं, तो किसको चुना जाए जो लाल किताब के बारे में हमें स्पष्ट रूप से जनता को, ये सारे हमारे व्यूअर्स को बता सके। मैं खुद भी, अगर मैं बताऊं, मैं खुद भी कंफ्यूज थी। इंटरेस्ट तो बहुत था, लाल किताब सुनती थी तो कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में भी तंत्र आ ही जाता था। तो लाल किताब के अंदर के कुछ रहस्य मैं चाहूंगी कि आप बताएं कि लाल किताब क्या है, ये किस तरीके से काम करता है। और जैसा कि सारी विद्याएं एक ही है, मंजिल एक ही है, रास्ते बहुत सारे हो सकते हैं, अब वो आपके ऊपर है कि आप किस रास्ते से चुन के आप सही मंजिल पर जाएं। तो लाल, मैं बस जानना चाहूंगी कि लाल किताब के अंदर ऐसा क्या है जो वो लोग अपनाते तो हैं, फॉलो कर रहे हैं, बट वो लोग बता नहीं रहे हैं कि हम लाल किताब से कंसल्ट कर रहे हैं। मैं आपको एक छोटी सी चीज बताऊंगा, लाल किताब से पहले मैं धर्म पे आऊंगा। किसी भी फॉर्म की आप एस्ट्रोलॉजी कर रहे हो, आपको शास्त्र के बारे में, अपने धर्म के बारे में पता होना जरूरी है। चलो हम अपने धर्म की बात भी नहीं करते, दूसरे धर्म की बात करते हैं। जहाँ मेरा निवास स्थान है वहां एक गोल चक्कर है, वहां एक गोल चक्कर है। एक सड़क इधर से आ रही है, एक सड़क इधर से आ रही है, एक सड़क उधर से आ रही है, एक सड़क इधर से आ रही है, एक सड़क, वहां 6 सड़कें हैं और बीच में एक गोल चक्कर। मैं कहता हूँ 6 धर्म है वो, और बीच में एक गोल चक्कर है। उस गोल चक्कर पे हर व्यक्ति को आना पड़ेगा। अब वो गोल चक्कर क्या है? हमारे 5 देवी देवता हैं जिनकी नित्य पूजा करनी चाहिए। ये लाल किताब में भी है, ये वैदिक में भी है, ये मेरे सनातन धर्म में है, मेरे शास्त्र के अंदर है। 5 देवी देवता उनकी पूजा करनी चाहिए। और पूजा जी, मानिए अगर आप इन 5 देवी देवताओं की पूजा निरंतर करें, पूजा का मतलब ये नहीं है कि आपने भाई सारा टाइम मंत्र जाप करना है। तो काम धंधा कब करोगे, कर्म कब करोगे? भगवान श्री कृष्ण कर्म के लिए कह रहे हैं, कर्म कब करोगे? पर मंत्र कैसे जाप करना है? सबसे पहली पूजा किसकी होती है? सूर्य भगवान की। कैसे है वो? गोलाकार। वैसे सबसे पहली पूजा गणेश जी की होती है। कोई बात नहीं, मेरे को लगा कि शायद मैंने गलत बोल दिया और आपके मन में वो आ रही थी, कोई बात नहीं, इसे टेलीपैथी कहते हैं, ठीक है? तो अब लोग इसे तंत्र में कह देंगे, पर तंत्र पे फिर किसी पॉडकास्ट में बात करेंगे। आप पहले गणेश जी है। अब लोग गणेश जी की मूर्ति लगा के पूजा करते हैं। हमारे सनातन धर्म में कहते हैं हम मूर्ति की पूजा नहीं करते, हम मूर्ति में पूजा करते हैं। हम एक ऐसे सुपारी रखते हैं और मोली बांध के प्लेट में रख देते हैं और वो गणेश जी स्थापित हो गए। हमें मंदिर की जरूरत नहीं है, मंदिर तो हमारे इतना फ्लेक्सिबल धर्म कहीं नहीं है पूरे वर्ल्ड के अंदर। गणेश जी गोलाकार है, दूसरे सूर्य भगवान गोलाकार है, तीसरे वैष्णो देवी गए हैं आप, तो वहां माता की कौन सी मूर्ति देखी है आपने? पिंडियां बनी हुई है, वो भी गोलाकार है। ओके, हरिद्वार गए कभी? अच्छा, महाकाल गए? अभी उज्जैन में कितना भव्य मंदिर हमारा महाकाल का बना है ना? हमारी औकात है हम भगवान का मंदिर बना देंगे? अरे वो पूरी दुनिया को चला रहा है, मैं कौन हूं उसको उसका मंदिर बना दूं? मेरी क्या औकात में उसका मंदिर बना दूं? वो मुझे चला रहा है, मैं उसको चलाऊंगा क्या? वो जो शिवलिंग है मेरे भोले बाबा का, वो कैसा है? गोलाकार है, वो गोलाकार। और इस पूरे ब्रह्मांड का बाप कौन है? भगवान विष्णु। माता पार्वती कहती है, हे प्रभु, सारा दिन जाप करते रहते हो, सारा दिन जाप करते रहते हो। भोले बाबा से कहती हैं, किसका करते हो? हर वक्त मगन रहते हो, हर वक्त समाधि में रहते हो, किसका जाप करते हो? वो कहते हैं, बाबा मेरे, मैं अपने आराध्य की पूजा कर रहा हूं। वो कहते हैं, आपके आराध्य कौन है? आपके भी कोई आराध्य है? भगवान शिव के भी कोई आराध्य है? वो कहते हैं, हाँ मेरे आराध्य हैं। कहते कौन है? कहते भगवान विष्णु। मैं विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर रहा हूं। कहते विष्णु सहस्त्र नाम, भगवान के 1000 नाम। प्रभु, एक आम आदमी 1000 नाम पढ़ेगा तो काम धंधा कब करेगा? बच्चों के लिए पढ़ाई, बच्चों के लिए उनकी फीसें कब, के लिए पैसे कब इकट्ठे करेगा? उसको अपना घर चलाना है, वो पूजा पाठ करेगा या काम धंधा करेगा?
वो तो नहीं कर पाएगा। आप तो भगवान हो, आप तो कर सकते हो 1000 नाम। तो भगवान कहते हैं एक राम का नाम ले लो, वो 1000 विष्णु के बराबर है। तो सबका बाप कौन है? भगवान विष्णु। इसलिए कहते हैं राम से बड़ा राम का नाम। तो हम भगवान विष्णु की मूर्ति की पूजा नहीं करते हैं, ये गलत फहमी है। लोगों ने हमारे सनातन धर्म को जो आया गाली देना शुरू कर दिया, जो आ रहा है ऐसी लाल किताब को दे रहा है, जानते हैं नहीं, पर जो मन में आया बोल दिया। पता हम किसकी पूजा करते हैं? शालीग्राम की, जिससे टेस्ट किया जाता है कि ये 100% सोना है या 20% है। भगवान तो बताएगा कि तू 100% सोना है या तेरे में खोट है। तो अब ये 5 देवी देवता की अगर आप पूजा कर लें, करना क्या है? गणेश जी के लिए सुपारी डाली, गणेश जी का ओम गणपते नमः किया, सूर्य को डेली आप जल डालो, ठीक है, जय माता दी कर दो, नहीं तो अपनी बेटी के छोटी कन्याओं के पांव में हाथ लगा दो। भगवान शंकर यानी कि चंद्रमा, भगवान शंकर पे 1 लोटा जल चढ़ा दो, कोई मंत्र भी ना पढ़ो। और वो जो काला शालीग्राम है ना, वो खंडित नहीं होते हैं, वो खंडित नहीं होते हैं। उन पे जल चढ़ा दो, काले तिल चढ़ा दो, उसमें चावल, भगवान विष्णु पे चावल नहीं चढ़ाए जाते, काले तिल चढ़ाए जाते हैं। 5 देवी देवता की पूजा हो गई, मंदिर बनाने की जरूरत ही नहीं, ये तो अपने जेब में लेके घूमो। गोस्वामी जी, जैसे कि आपने बताया कि 5 देवी देवताओं की पूजा करनी चाहिए, पूजा रैंडमली कोई करे या लाल किताब? मैं चाहूंगी कि लाल किताब के कुछ उपाय हमारे दर्शकों को बताइए, वो उपाय जो हर इंसान कर सकता है, जिसके लिए कुंडली देखने की जरूरत ना पड़े। कुछ उपाय होते हैं ना जो रैंडम कोई भी कर सकते हैं, वो सब पे चल जाएंगे, जो कि हमारे दर्शक उस उपाय को करे और उनको वो दर्शक मानेंगे आपकी बात या मेरी बात? सर, मेरे दर्शक बिल्कुल मानेंगे, मेरी नहीं तो आपकी तो जरूर मानेंगे। पहली चीज, जैसे भी मैंने आपको बताया, किसी बीमारी का इलाज है डॉक्टरों के पास, वो डाइट देते हैं। मेरा सनातन धर्म व्रतों पे चलता है। मेरी माताएं बहनें व्रत रखती हैं, नवरात्रे के व्रत रखते हैं, उसके अंदर हम नियमित भोजन खाते हैं। सबसे पहले डाइट है। जब आप बीमार पड़ते हो ना, लाल किताब बेसिकली मेडिकल एस्ट्रोलॉजी है, किसी को समझ में नहीं आ रही है। लाल किताब बेसिकली मुहूर्त का ग्रंथ है, किसी के समझ में नहीं आ रहा है। लाल किताब आपको ये बता रहा है कि आपने ये चीज करनी है, ये चीज नहीं करनी है, वो उपाय है। किसी को सजेशन देना कि ये चीज आपके लिए गलत है, वो भी उपाय है, वो भी उपाय है कि ऐसा आप मत करिए, ठीक है, उसे आप रेमेडी कह लो। डॉक्टर कहता है इंसुलिन लगाओ, शुगर ठीक हो जाएगी। अब जिसके पास पैसे ही नहीं, इंसुलिन महंगा है, उपाय है, महंगी आती है इंसुलिन। गरीब आदमी क्या करेगा? गरीब आदमी क्या करेगा? गरीब आदमी मीठा बंद कर देगा, अपनी डाइट कंट्रोल कर लेगा। और गरीब आदमी को शुगर होती ही नहीं है। सुनना, गरीब आदमी को शुगर होती ही नहीं है, शुगर सिर्फ अमीर आदमियों को होती है। कभी आपने सुना है कि किसी गरीब को शुगर हो रही हो? ज्यादातर क्योंकि उनका डाइट कंट्रोल नहीं है। वहमी लोग वो हैं, हर दूसरे को फॉलो वो कर रहे हैं, जो तू कह रहा है वो मैं सुन रहा हूँ। गरीब आदमी तो मेहनती है, कर्म कर रहा है, सांस प्रॉपर ले रहा है। तो लाल किताब शुरू होती है बृहस्पति से। बृहस्पति है हवा का कारक, उसके बाद आया सूर्य, सूर्य है आत्मा का कारक, उसके बाद आया चंद्रमा, चंद्रमा है मन का कारक, है मंगल, मंगल है पराक्रम का कारक, स्ट्रेंथ, ठीक है। बाकी ग्रहों को छोड़ दो, शनि राहु केतु की बात ही नहीं करता, क्योंकि इसमें तो क्या है कि शनि राहु केतु के नाम पे डराओ और पैसा कमाओ, यही हो रहा है ना लोगों के जीवन में। पर बृहस्पति कितना खतरनाक है। अगर आपका प्राणवायु खत्म, आप सांस ले नहीं पाए, कोरोना में क्या हुआ था, सांस नहीं ले पा रहे थे, बृहस्पति। तो बृहस्पति का सबसे सिंपल उपाय क्या है? अपने पिता की सेवा करो, अपने पितरों की सेवा करो। अब पितरों को यानी कि जब भी आप कोई भी काम शुरू करो, सबसे पहले अपने पितरों को याद करो। तो लाल किताब में पितृ ऋण है, बहुत बड़ा टॉपिक है, आप 1 या 2 3 4 पॉडकास्ट में नहीं कर पाओगे। तो कहते नहीं किता ते करके वे, नहीं किता तो करके। कहने का मतलब है अगर कोई भी गलत काम आप कर रहे हो, आप नहीं भुगतोगे, आपका बेटा भुगतेगा, आपका बेटा नहीं भुगतेगा, आपका पोता भुगतेगा, कोई तो भुगतेगा। और फिर वो बाद में बोलेगा मैं तो सारी उम्र अच्छे काम किए, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होगा। अब ये कौन से
अब पता नहीं, ना मैंने अपना पिछला देखा ना मैंने अपना अगला देखा। लोग तो पता नहीं अपना पिछला भी जानते हैं, सारे ही भीष्म पितामह हैं, सबको अपने 100 जन्म याद है। तो सर उपायों के ऊपर आते हैं कि जैसा कि मतलब रैंडम उपाय आपने कहा कि बृहस्पति, मंगल, सूर्य, बृहस्पति, सूर्य, चंद्रमा, बृहस्पति, सूर्य, चंद्रमा और मंगल, 4 को ये ठीक कर लो। 4 ग्रह को ठीक कर दे। तो बृहस्पति को ठीक करने का उपाय पितरों को, आपने बताया कि पितरों को और पिता को, बिल्कुल। और सर बाकी मंगल ग्रह अगर ठीक करना हो, मैं बृहस्पति, सूर्य, चंद्रमा, मैं उसी से चलता हूँ। तो बृहस्पति के लिए सबसे बढ़िया अपने पितरों की पूजा करें, अपने पितरों को याद करें, अपने माता पिता की सेवा करें, पिता की खासकर सेवा करें, पिता को अपना गुरु माने। और सूर्य को अगर आपने ठीक करना है, क्योंकि सूर्य आत्मा का कारक है, सूर्य हड्डियों का कारक है, सूर्य मान सम्मान का कारक है, सूर्य राज दरबार का कारक है, सूर्य आप खुद हैं। अगर आपका सूर्य अच्छा है तो आप समझिए आपकी जिंदगी अच्छी चलेगी, आप भटकेंगे नहीं, आप फोकस रहेंगे अपनी जिंदगी के अंदर। तो सूर्य को ठीक करने का सबसे सस्ता और फ्री का उपाय है, जो मैं देता ही नहीं, क्योंकि पंडित जी ने ना मना किया, हमें दूसरे की निंदा नहीं करनी है। दूसरे की निंदा करके मैं अपने पाप का भागीदार बन रहा हूँ। तो सबसे बड़ा गलत आदमी इस देश का मैं ही हूँ, क्योंकि मैं ही तो सबसे बड़ा फ्रॉड ही हूँ। तो मैं इसलिए आज फ्री का उपाय आपको दे रहा हूँ। एक तो नमक खाना बंद कर दो या कम कर दो, और दान दें। अब लोग कहते हैं लाल किताब में लिखा है दान नहीं देना चाहिए, पूजा पाठ नहीं करनी चाहिए। पंडित जी लिख रहे हैं दान देने से सूर्य आपका प्रबल होगा। और दान कैसा होना चाहिए पूजा जी? सीधे हाथ से दिए हुए को कहते हैं दक्षिणा, और जो उल्टे हाथ से दिया जाए उसे कहते हैं दान। सीधे हाथ को पता नहीं चलना चाहिए। आप दान दे के व्याख्यान मत करो, मैंने तो ये कर दिया, आज मैं 100 बंदों का लंगर चला रहा हूँ, आज 500 बंदों का लंगर चला रहा हूँ। बेटा तू मत चला, तेरा सूर्य बर्बाद हो गया बोलते। तो ये 2 काम करो तो सूर्य अच्छा हो जाएगा। अगली बारी आई चंद्रमा की। अब लोग कहते हैं कि चंद्रमा को सही करना है तो भगवान शंकर की पूजा करो। वो कहता है मैं तो नास्तिक हूं भाई, मैं नहीं मानता। चाइना में 70% लोग नास्तिक हैं, सारे कामयाब हैं, भगवान की पूजा ही नहीं कर रहे। आदमी को सुनने को आता है भगवान कहाँ है, भगवान कहाँ है, दिखाओ भगवान को। भैया मेरी औकात नहीं भगवान दिखाने की, पर मैं तो डेली मिलता हूँ अपने भगवान से, पर तुझे नहीं मिला सकता। हाँ मैं मिलता हूँ, वो मेरे साथ बैठता है, मेरे साथ रोटी खाता है, मेरी बात सुनता है, मेरे को प्रॉब्लम होती है मेरी बात मानता है, तुझे नहीं दिखा सकता। क्योंकि किसी की हिम्मत ही नहीं है दिखाने की, उस परमात्मा से कोई नहीं मिल सकता है। और जब वो मिल जाएगा तो आप उसमें लीन हो जाओगे। तो चंद्रमा को सही या तो भगवान शंकर पे जल चढ़ाए। वो कहता है जी मैं तो दुबई में रह रहा हूँ, जल चढ़ा ही नहीं सकता, मैं तो दुबई में हूँ, जल चढ़ा ही नहीं सकता, तो फिर चंद्रमा को सही कैसे करूं अपने? तो कोई भी आपसे विद्वान मिले या आपका कोई भी बड़ा आपको मिले, उसके चरण वंदना करो तो आपका चंद्रमा अच्छा हो जाएगा। फ्री का उपाय आपके घर के अंदर है, मेरे सनातन धर्म में है। मार्कंडे, जब अंबाला की तरफ जाओगे ना, कुरुक्षेत्र देखा आएगा आपने, कुरुक्षेत्र से आगे अंबाला शाहबाद मार्कंडे आएगा। ऋषि मार्कंडे का वहां पर आश्रम है। मार्कंडे जी की 7 दिन की आयु बची थी। उनके पिता ने कहा जो भी वक्त निकले ना उनके पाँव में हाथ लगाए, उनके पाँव में चरण वंदना करें। हमारे यहाँ हाथ मिलाने का, नमस्ते करने का कोई नहीं है, प्रणाम करने का है। प्रणाम करने का है, वो भी चरण वंदना करने का है। ठीक है, हमने अपने सनातन धर्म को भूलते जा रहे हैं, बस कहने के लिए हिंदू हैं हम लोग। तो मार्कंडे ऋषि आज तक जिंदा हैं। सप्त ऋषि निकल रहे थे, प्रणाम करते गए, उनका शतायु भव शतायु भव शतायु भव शतायु भव। वो जब आगे गए दिव्य दृश्य कहते तो मरने वाला था, ब्रह्मा प्रकट हुए। उन्होंने कहा जो ब्राह्मणों ने, जो ऋषियों ने कह दिया ब्रह्म वाक्य, आज तक जिंदा है मार्कंडे ऋषि, क्योंकि चंद्रमा आयु का कारक है। हर व्यक्ति को अपने बड़ों का प्रणाम करना चाहिए। कुछ ना करो, सिर्फ प्रणाम कर दो तो आपका चंद्रमा, अपने से बड़े कोई भी है आप उनके चरण स्पर्श करिए तो इससे आपको चंद्रमा बैलेंस हो जाएगा। अब लोग कहते हैं बच्चे की ना बैग में पोटली रख दे, ये कर दे, वो कर दे, सारा साल पढ़ाई की नहीं, पास कहां से हो जाएगा? ये भी बात ठीक है। अपने बच्चों को ये हिदायत डाल दो, स्कूल जाते ही अपने स्कूल टीचर के पाँव में हाथ लगाना शुरू कर दें। वो किसी भी जाति का है, गुरु होता है, गुरु की कोई जाति नहीं होती है, संत की कोई जाति नहीं होती। जब उसने भगवा धारण कर लिया है, ना वो हिंदू है, ना वो मुसलमान है, ना वो सिख है, ना वो ईसाई है, किसी की कोई जाति नहीं होती। जो गुरु है वो गुरु ही होता है। उसके पाँव में हाथ लगाना शुरू कर दो, आपका बच्चा पढ़ना शुरू हो जाएगा। ये छोटी छोटी रेमेडीज हैं जो हम लोग आजकल इस चीजों को फॉलो नहीं कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं आप जब किसी के पैर छूते हैं तो वो इंसान दिल से आपको दुआ दे ही देता है, तो वो यूनिवर्स में वो वाइब्रेशन जाती है तो आपको वो 100% फायदा करेगी ही करेगी। पूजा जी मेरे साथ ना प्रॉब्लम बड़ी है,
मैं बार-बार घूम के ना शास्त्रों पे आ जाता हूँ। और शास्त्रों के और मुझे 2 ग्रंथ बड़े मजेदार लगते हैं, एक रामायण और एक महाभारत। तो महाभारत में ना एक स्टोरी है पैर पे हाथ लगाने की, अगर समय है आपके पास तो सुना देता हूँ। सर थोड़ा जल्दी करिए। जल्दी मैं आपको छोटी सी चीज बताता हूँ। युधिष्ठिर आए, भीष्म के पांव में हाथ लगाए, भीष्म ने कहा विजय भव। दुर्योधन ने कहा आप मेरे प्रधान सेनापति हो, आप उसे विजय भव का आशीर्वाद दे रहे हो। तो भीष्म ने पितामह ने दुर्योधन से कहा तू एक काम कर, युधिष्ठिर के पांव में हाथ लगा दे, लड़ाई होगी। तो देखो कितना सिंपल सा उपाय है। जब आपको लगता है कि आपकी किसी के साथ नहीं बन रही है, आपको लगता है कि वो आपके लिए बुरा सोच रहा है, आपको लगता है कि ये आदमी मेरे लिए अच्छा नहीं है, कुछ मत करो, वहां जाओ, उसके चरण वंदना कर दो, उसे कहो हे प्रभु मैं प्रणाम करता हूँ आपको, तो यश मान सम्मान ऐश्वर्य धन आयु सब आपको प्राप्त हो जाएगा। इससे सिंपल उपाय कोई नहीं है, पर प्रॉब्लम ये है झुकना चाहता नहीं है। उसकी जो ईगो है, जो मैंने 3 ग्रह छोड़े थे ना, शनि राहु केतु, वो इसलिए छोड़े थे। ओके, तो शनि राहु केतु वो अहंकार से बने, उनमें अहंकार है। जिसके पास दिमाग है, राहु क्या है, सोच है। अब सोच या तो पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी। जब कुछ बन जाएगा, मेरे से बड़ा कोई व्यक्ति नहीं है। जो व्यक्ति मैं बकरी की तरह करता है ना, उसका राहु प्रबल है कि मैंने ये कर दिया, ऐसे करेगा, तो उंगली उठेगी हिटलर की तरह, मैंने ये कर दिया। जैसे हिटलर बोलता था यूं करके यूं बोलता था, तो उसका राहु प्रबल हुआ इससे। तो वो किसी को समझता ही ना, कुछ भी ईगो, सामने वाले को झुकना पड़ेगा उसके सामने। अगर नहीं झुकेगा, रावण में क्या थी, अहम मैं। अगर रावण झुक जाता राम के आगे तो रावण मरता। जैसा कि आपने कहा कि हम ग्रह की बात कर रहे थे, तो शनि राहु और केतु को हमने रखा साइड में और बाकी ग्रह की जो चर्चा कर रहे थे, तो इसमें हमारा चंद्रमा बृहस्पति सूर्य और चंद्रमा अब बच्चे मंगल महाराज। अब बच्चे मंगल महाराज, वाह जी वाह। तो जरा कहते हैं बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु। बल हुआ पराक्रम का कारक, बुद्धि हुआ बुद्धि का कारक, और विद्या कारक हुआ चंद्रमा। तो हनुमान जी की पूजा करने से ये सारी चीजें प्राप्त होती हैं। वो कह रहे जी मेरे पास टाइम नहीं है हनुमान चालीसा पढ़ने का, मेरे पास टाइम नहीं है पंडित जी, आज मैं छुट्टी नहीं कर सकता हूँ, आप ना ऑनलाइन ही मेरी कुंडली देख दो, मुझे गुरु के पास नहीं जाना, मुझे फोन से कंसल्टेंसी दे, मेरे को फोन से ही कंसल्टेंसी दे दो। यानी राहु मेरा ऑपरेट हो गया उसी वक्त, जैसे ही उसने मेरे को ना ऑनलाइन कंसल्टेंसी चाहिए, तो राहु बृहस्पति इकट्ठा हो गया, गुरु चंडाल योग बन गया। गुरु के पास क्यों नहीं जा रहा, स्कूल क्यों नहीं जा रहा, जाना गुरु के पास, उसकी सेवा करना गुरु की जाके। आप जब सामने किसी से कुछ पूछ रहे हो, उसका भी बहुत मतलब अगर मेरे को हार्ट अटैक पड़ गया, मेरे पास टाइम नहीं है, आप एक काम करो डॉक्टर साहब वहीं से ना ऑपरेशन कर दो मेरा, तुम्हें मरना ही मरना है, तेरे को बचा नहीं सकता। जब तक गुरु के पास नहीं जाओगे, गुरु ग्रह गए पठन रघुराई अल्पकाल सब विद्या पाई। भगवान श्री राम गुरु के घर में गए, सारी विद्याओं को प्राप्त करके आए। अंग्रेज कहते हैं जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन, मेरा सनातन धर्म कहते हैं जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ ऑल। मंगल को सही करना है, जहां बृहस्पति मंगल इकट्ठा हो गया, यह भी ताकत ईश्वरी शक्ति। तो बृहस्पति का तो आपने बता ही दिया, और मंगल को ठीक करना है, तो फिर मंगल को ठीक करने के लिए चंद्रमा को पकड़ो, यानी कि जितना चंद्रमा सही रखोगे मंगल सही होएगा। अगर वो नहीं कर सकते तो एक सौंफ का पैकेट हमेशा जेब में रखो, या पानी के अंदर एक सौंफ का बीज, क्योंकि सौंफ जो है ना वो मंगल है। अच्छा। जितनी भी ब्लड प्यूरिफिकेशन की दवाइयां आती है ना, जो साफी सूफी लोग पीते हैं अपना ब्लड साफ करने के लिए, उसके अंदर सौंफ होता है। जब भी आप रेस्टोरेंट जाते हो तो बाद में सौंफ लाया जाता है। सौंफ इसलिए खिलाते हैं कि आपने अपना मंगल खराब कर लिया है। तो कहने का मंगल सही करने का सबसे बढ़िया एग्जांपल ये है, परिवार के साथ बैठ के भोजन करें। अभी तक जितनी भी रेमेडीज आपने बताई है गोस्वामी जी, मुझे ऐसा लगता है कि लाल किताब सिर्फ उपाय नहीं, कहीं ना कहीं इसके उपाय आप ये सब आपके परिवार में मिलजुल के आप रहे। सबसे जो अभी तक मैं सुन के समझ पाई हूँ कि अगर आप अपने ही परिवार में संबंध अच्छे बना के रखते हैं तो आधे ग्रह तो आपके यूं ही ठीक हो जाते हैं। चलो, अखरोट खाया कभी आपने? खोलोगे तो उसकी शेप कैसी है, ब्रेन जैसी है। हाँ। तो कहते हैं अगर किसी की दिमागी शक्ति कमजोर है ना, बच्चा पढ़ने में कमजोर है, तो अखरोट खिलाओ, उसकी ब्रेन की शक्ति सही हो जाएगी। अगर नजरें कमजोर है ना, तो बादाम खाओ। बादाम की जो शेप है ना बिल्कुल आंखों जैसी है,
प्रॉब्लम क्या है, किसी को प्रकृति को समझ में नहीं आ रहा। हम माँ दुर्गा की पूजा क्यों करते हैं? वो प्रकृति है साक्षात, नेचर। आप अपने नेचर के साथ खिलवाड़ करना बंद कर दो, आपके ग्रह सही हो जाएंगे। और जो व्यक्ति नेचर के साथ खिलवाड़ नहीं कर रहा ना, उसे मेरी जरूरत नहीं है। और जो व्यक्ति खिलवाड़ कर रहा है ना, वो मेरे जैसे पाखंडियों के पास घूम रहा है। आपने बहुत क्लियरिटी के साथ ये चीज समझाई है। और लाल किताब के बारे में मेरे मन में भी बहुत सारे सवाल थे जिनका जवाब मुझे आज मिल पाया है। और इस बात की मुझे बहुत खुशी है कि लाल किताब के बारे में अभी तक मुझे ऐसा लगता था कि लाल किताब एक बहुत तांत्रिक बेस्ड फॉर्मूला है, जिसकी वजह से हर किसी को नहीं समझ में आता, और ये तंत्र बेस्ड है कम्प्लीटली। तो जैसा कि आप सबने देखा कि ये कोई तंत्र बेस्ड नहीं है, लाल किताब कम्प्लीटली एक घरेलू किताब है जो आप अपने घर में बैठ के अपने रिश्ते सुलझाएं। या मैं कहूंगी आप शायद सहमत हो पाए कि लाल किताब एक जिंदगी जीने का सही तरीका आपको दिखाती है। अगर आप उस तरीके को ही फॉलो करें तो आपके जीवन में सारे ग्रह आपके पीछे पीछे खुद चलते हुए आएंगे। बहुत खूबसूरती से और बहुत ही सरल तरीके से गोस्वामी जी आपने हम सबको लाल किताब के बारे में बताया है। लाल किताब ही नहीं, मैं चाहूंगी कि मैं आपके साथ सिर्फ लाल किताब नहीं बाकी टॉपिक के ऊपर भी डिस्कस करूं। समय का थोड़ा अभाव है हमारे पास, और आप इतना कीमती समय निकाल के हमारे पास आए और आपने अपना नॉलेज हमारे दर्शकों के साथ बांटा। और आपने भी जैसे कि सीखा जो मेन ग्रह आप उनको कंट्रोल कर लीजिए तो बाकी चीजें आपकी अपने आप ही कंट्रोल हो जाएगी। और छोटी छोटी चीजें हैं कि आप अपने माता पिता को सम्मान दीजिए, जो हमारे संस्कार हैं आप बस उनको फॉलो करिए, उनको रोजमर्रा की जिंदगी में लाइए। और अगर आपको कंसल्टेंसी की जरूरत है या आप इसके बारे में कुछ और जानना चाहते हैं तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, जो कि हमारी स्क्रीन पे शो करेगा, जो डायरेक्टली इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आगे ऐसे ही बने रहिएगा। मैं बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आऊंगी और गोस्वामी जी के साथ जरूर एक सीरीज निकालूंगी। अगर आप लोग इस पॉडकास्ट को बहुत सारा प्यार दीजिएगा, हमारे साथ ऐसे ही बने रहिएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बुलाने के लिए, और आशा करता हूँ कि आपके दर्शकों को हमारी बात समझ में आएगी। और अगर मेरी कोई भी बात आपको या किसी को भी बुरी लगी हो तो दंडवत प्रणाम करके माफी मांगता हूँ कि हम पूजा भी करते हैं ना पूजा जी, तो हम परमात्मा से कहते हैं कि किसी मंत्र की कोई त्रुटि हो गई हो, या मेरी किसी क्रिया की वजह से कोई त्रुटि हुई हो, या मेरे किसी शब्दों से कोई त्रुटि हुई हो, और किसी को ठेस पहुंची हो मेरे किसी भी शब्द से, या आपके पॉडकास्ट के परिवार के किसी को भी मेरे किसी शब्द से कोई प्रॉब्लम आई हो, तो मैं दंडवत प्रणाम होके अपने चंद्रमा को ठीक करता हूँ और आपसे माफी मांगता हूँ। जय श्री राम, और आप सब स्वस्थ रहें, सुखी रहें, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।